अमेरिका में अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या अमेरिका के दरवाजे मुस्लिमों के लिए बंद हो जाएंगे? और ट्रंप की जीत से अमेरिका में क्या-क्या बदल सकता है, चलिए जानते हैं। Our country is going to hell. We have some people that either they don't care, they're not very smart, or they hate our country. दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच वे पोल्स बताते हैं कि ट्रंप वाकई जीत सकते हैं। जो बाइडेन को हटाते हुए अगर ट्रंप सत्ता में आए तो अमेरिका में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, खासकर दक्षिण पंथ से जुड़े हुए। अमेरिका में होने जा रहे चुनाव में राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो अभी सत्ता में बैठी डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हैं। हाल में उन्होंने कहा है We had the most secure border in our history. Now we have the most unsecure border in the history. कि अगर वो जीते तो देश में अवैध घुसपैठ पर रोक लगा देंगे। I believe really of the world. I don't think there's ever been a country in history that's had a border where millions and millions and millions of people are flowing into our country. ये वो वादा है जो अमेरिकियों को लुभा सकता है। यही वजह है कि पोल्स ट्रंप के पक्ष में माहौल दिखा रहे हैं। सिएना कॉलेज पोल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक देश के 6 में से 4 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप आगे रह सकते हैं। स्विंग स्टेट वो राज्य हैं जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को समान सपोर्ट मिलता रहा है। सर्वे में ट्रंप भारी पड़ते दिख रहे हैं। 13 और जनमत सर्वेक्षणों में भी मिलते जुलते नतीजे ही दिखे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप वो कौन से वादे कर रहे हैं जिससे पलड़ा उनका भारी लग रहा है। सबसे पहला, अवैध अप्रवासियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ट्रंप वॉल पर आगे काम होगा ताकि लोग घुसपैठ ना कर सके। टेररिज्म को कम करने के लिए सारी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक खास तरह का ट्रैवल बैन लागू होगा जो मुस्लिम बहुल देशों के लिए होगा। और अब सवाल यह है कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं बल्कि मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्थाएं भी उतर आई हैं। वो हवाला दे रही हैं कि ट्रंप के ट्रैवल बैन की वजह से मुस्लिम स्टूडेंट्स और परिवारों को भारी नुकसान हुआ। घुसपैठियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि पहले के कार्यकाल में ट्रंप की पॉलिसी के चलते परिवार अलग हो गए। अवैध तौर पर आने वालों को ट्रंप ने जेल में डाल दिया था जब तक कि उन पर आरोप साबित न हो जाए। इसके बाद हुआ ये कि अमेरिका पहुंचने वालों की संख्या भी कम हुई थी। अब सवाल यह है कि ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ बदल सकता है। पूरी दुनिया में फिलहाल चरमपंथ के खिलाफ मुहिम सी चल रही है। सुपर पावर अमेरिका इससे कुछ हद तक दूर है। इसकी एक वजह डेमोक्रेट्स की मौजूदगी है। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप अगर दोबारा चुने गए तो अमेरिका भी दक्षिणपंथी विचारधारा को पोसने लगेगा। ट्रंप फिलहाल जो वादे कर रहे हैं उसमें से कई इसी तरफ इशारा करते हैं। घुसपैठियों की शरणगाह बन चुका अमेरिका तब कठोर नियम बना सकता है। इसका असर वहीं तक नहीं रहेगा बल्कि फॉरेन पॉलिसी पर भी काफी हद तक ये प्रभाव डालेगा। जैसे अमेरिका से कर्ज लेने वाले या फिर मित्र देश दक्षिण पंथ की तरफ खुलकर आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास काफी ताकत होती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के लिए ये भी सीनेट के अप्रूवल पर निर्भर होते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप सबसे पहले स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए अपने लोग ला सकते हैं। ग्लोबल संस्थाओं में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने कई ग्लोबल डील्स को कमजोर करने की कोशिश की थी, जैसे क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत उन्होंने जलवायु परिवर्तन से खुद को दूर कर लिया ताकि हर तरह से व्यापारिक गोल पाया जा सके। शांति दूत की तरह भी उभर सकते हैं ट्रंप। एक और बड़ा वादा ट्रंप की तरफ से आ रहा है। उनका दावा है कि अगर वो सत्ता में आए तो रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटों के भीतर खत्म कर देंगे। हो सकता है कि ये समय सीमा थोड़ी ज्यादती हो, लेकिन ट्रंप जिस तरह से खुद को पीस कैंडिडेट की तरह दिखाते रहे हैं, बहुत संभव है कि वो युद्ध रोकने में मध्यस्थता करेंगे। फिलहाल इजराइल और हमास की लड़ाई में पड़ोसी देशों के भी चरमपंथी गुट शामिल हो रहे हैं। ट्रंप इजराइल की मदद करते हैं। अगर युद्ध जारी रहा तो देखना होगा कि ट्रंप इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं।